हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। बहू क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? स्वाति जल्दी जल्दी रसोई की काम निपटा रही थी। तभी उसके साथ ममता जी ने पूछा, माँ चेरी को रात से तेज बुखार है। स्वाति बोली, ओहो दवाई दी? ममता जी ने पूछा, माँ दवाई खत्म हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। स्वाति निगाह झुकाकर बोली, बेटा मैंने कितनी बार कहा है, बच्चे की कुछ जरूरी दवाइयाँ घर पर रहनी चाहिए। खैर अभी तो स्टोर खुले नहीं होंगे, खुलते ही दवाई ले आना तुम। ममता जी बोले, मम्मी बुखार तेज है, रोहन भी घर में नहीं है और आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, कैसे मैनेज होगा सब? स्वाति लगभग रोते हुए बोली, ओह बेटा देखो पहले तुम शांत रहो, ऐसे पैनिक होने से किसी समस्या का हल नहीं मिला करता है। कुछ सोचते हैं हम। अच्छा ये बताओ मीटिंग कितने बजे है तुम्हारी? ममता जी ने बहू को समझाते हुए पूछा। मीटिंग 10:30 बजे ही है माँ, और इससे मेरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। पर चेरी को यूं बुखार में छोड़ मैं कैसे जा सकती हूँ? स्वाति रोते हुए बोली, बस इतनी सी बात पर तुम इतने मोटे मोटे आंसू बहाओगी तो जिंदगी की मुश्किल कैसे पार करोगी? चलो पहले तुम चेरी के पास जाओ, उसका बुखार चेक करो, जरूरी हो तो ठंडे पानी की पट्टी रखो माथे पर। इतने में चाय बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों बैठकर सोचते हैं क्या करना है। ममता जी प्यार से बोली। सास के समझाने पर स्वाति बेटी के पास आ गई। स्वाति और रोहन पति पत्नी, जिनकी 1 साल की बेटी है चेरी। रोहन की माँ ममता जी अपने नाम के अनुरूप ममतामयी हैं, जो बेटे पोते पर ही नहीं बहू पर भी ममता लुटाती हैं। रोहन के पिता की मृत्यु रोहन की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, पर ममता जी ने सब बहुत अच्छे से संभाला और बेटे की शादी उसके पसंद की स्वाति से धूमधाम से की। ममता जी परिस्थितियों से हार मानने वाली महिला नहीं है। ममतामयी होने के साथ साथ वो एक मजबूत महिला है, जबकि स्वाति बहुत जल्दी घबरा जाती है। हालांकि वो अपनी जॉब बहुत अच्छे से करती है, पर घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी ना समझ है। ये ममता जी अच्छे से समझती हैं, इसलिए उसकी हर संभव मदद करती हैं। बहू के ऑफिस जाने के बाद पोती को वही संभालती हैं और घर के काम के लिए 10-5 की एक सहायिका है। रोहन 1 हफ्ते के लिए मुंबई गया है ऑफिस से काम से। ऐसे में चेरी को बुखार होने से स्वाति घबरा गई थी। कितना बुखार है सब? कमरे में आकर ममता जी ने पूछा। स्वाति चेरी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए और उसका बुखार नाप कर हटी। माँ अभी भी 102 है। स्वाति रुआसी बोली, घबराओ नहीं, लो ये चेरी को दूध की बोतल लगा दो और तुम आराम से चाय पियो, फिर नहा कर तैयार हो जाओ। ममता जी बहू को प्यार से संभालते हुए बोली, जी माँ बस अभी तैयार होती हूँ, इतने में क्लिनिक भी खुल जाएगा। स्वाति चाय पकड़ते हुए बोली, तुम क्लिनिक के लिए नहीं ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, बस मुझे और चेरी को क्लिनिक ड्रॉप कर देना, वापसी में मैं कैब से आ जाऊंगी। ममता जी बोले, नहीं माँ आप कहाँ परेशान होंगी, वैसे भी अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी, मैं कॉल करके मना कर दूंगी उन्हें। स्वाति अचानक बोली, बेटा तुम माँ होने के साथ साथ एक कंपनी के जिम्मेदार पोस्ट पर भी हो, और जब दोहरी भूमिका जिम्मेदारी निभानी है ना, तो प्राथमिकता उसी काम को देनी चाहिए जो तुम्हारे बिना ना होता हो। यहाँ चेरी को दवाई मैं दिलाकर ला सकती हूँ, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, जिसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत भी की है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ, ममता जी ने समझाया। पर माँ, स्वाति कुछ बोलने को ही, पर वर कुछ नहीं है, ये मेरा आदेश है और सास होने के नाते तुम्हें इससे मानना ही होगा, समझी? ममता जी झूठों को डपटते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं आपको क्लिनिक छोड़ प्रेजेंटेशन देकर वापस क्लिनिक से पिक करने आ जाऊंगी, तब तक आप वहीं रहना, क्या मैं कहाँ परेशान होगी, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। स्वाति सास से बोली, चलो ये भी ठीक है, मेरी डांट का असर तो हुआ तुम्हें? ममता जी मुस्कुरा दी, डांट का तो पता नहीं, पर हाँ प्यार का असर जरूर है। जब सास इतनी अच्छी और प्यार करने वाली हो तो बहू की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी आप तो चेरी के पापा की माँ है, तो चेरी की डबल माँ हुई, उसका ख्याल मुझसे बेहतर रख पाएंगी। स्वाति नम आंखों से बोली। थोड़ी देर बाद स्वाति ने ममता जी को चेरी के साथ क्लिनिक पर छोड़ दिया और खुद बेटी को प्यार करके निकल गई और दूसरी जिम्मेदारियां निभाने। हालांकि उसका मन नहीं था, पर ऐसे समय में एक फैसला तो लेना पड़ता। उसके फैसले को ममता जी ने आसान बना दिया था। ऑफिस आज उसने सबसे पहले ममता जी को फोन किया और करके वहाँ का हाल पूछा। डॉक्टर आई नहीं थी और चेरी सो रही थी। स्वाति सास का आशीर्वाद ले प्रेजेंटेशन को चली गई। माँ ने बस पहुंचने ही वाली थी। 1 घंटे बाद स्वाति ने ऑफिस से निकल सास को फोन किया। कैसी रही तुम्हारी प्रेजेंटेशन? ममता जी ने बहू को देखते हुए पूछा। अच्छी थी माँ, चेरी कैसी है, क्या बताया डॉक्टर ने? मैं एक बार डॉक्टर से मिल लूं? स्वाति जल्दीबाजी में डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। रुको बेटा, डॉक्टर और मरीज के साथ व्यस्त है। चेरी अब ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, इसीलिए सो रही है, तुम क्यों घबरा रही हो इतना? चलो अब घर। ममता जी बहू का हाथ पकड़ कर बोले, माँ क्या बताया डॉक्टर ने,
क्या हुआ चेरी को जो इतना तेज बुखार आया? गाड़ी में बैठते ही स्वाति अधीरता से बोली, मौसम का असर था बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई सबको? ममता जी बोली, बहुत। मेरे काम की माँ बहुत तारीफ हुई, बल्कि मेरे बॉस तो बोले, आप कैसे छोटे बच्चे के साथ इतना सब मैनेज कर लेती हैं, वो भी इतना परफेक्टली। तब मैंने कहा, सर, जिनकी सास माँ से ज़्यादा ममता भरी और प्यारी हो, ऐसी बहू के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। स्वाति बोली, अच्छा जी, सास तो प्यारी है, पर बहू को उसका नाम लेते शर्म नहीं आती? ममता जी गुस्से से बोली, मतलब? ओह सॉरी माँ, मैं नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस। अपने कई शब्दों पर स्वाति ने गौर किया तो हकलाने लगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम भी ना जरा चेहरा तो देखो, आप अपना कौन कहेगा, अभी इतने बड़ी प्रेजेंटेशन देकर आ रही हो। ममता जी ने हंसते हुए बोला तो स्वाति भी हंस दी। तभी चेरी भी जागे मुस्कुराते हुए कभी दादी माँ को देख रही थी, कभी माँ को देखने लगी। दोस्तों, ये सच है, अगर ससुराल में सास का साथ हो तो किसी भी बहू के लिए छोटे बच्चे के साथ भी घर और ऑफिस संभालना मुश्किल ना हो, क्योंकि सबके साथ से ही तो परिवार बनता है, और सबके साथ से ही एक परिवार खिलखिलाता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कहानी बहुत अच्छी थी। धन्यवाद।